देखिए एनर्जी प्लॉट्स इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आपको पता है कि जो एनर्जी है यू नॉट केस वन है बेटा, जब आपने यू नॉट जीरो ले लिया तब मैं ले रहा हूँ कि मीन पोजीशन पर आपने रेफरेंस को जीरो बोल दिया है। तो केस में आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन यही आ जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का कितना आ जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी एक्स इक्वल टू जीरो पर पता है आपको मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी इस केस में जीरो होगी। तो ये वाला पैराबोलिक प्लॉट जो है पोटेंशियल एनर्जी का हो जाएगा, ये आपका किसका हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का हो जाएगा। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये लाइन ये हमेशा टोटल एनर्जी इसके बराबर रहेगी, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ठीक है ना, टोटल एनर्जी एसएचएम में क्या रहती है, कांस्टेंट। अब मैं बोलूँ यू नॉट, मान लो कुछ यू नॉट इज नॉट जीरो, कुछ पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव होगा तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर बट आप यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, देखो ऐसे शुरू करेंगे बेटा, इस तरीके से। आपका जो मिनिमम वाला यू नॉट है कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है ना, मीन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगी। तो ये आपका टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी कभी ज़्यादा नहीं हो सकती, ध्यान रखेंगे। एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी हमेशा हमेशा जीरो होगी, उसमें कोई डाउट नहीं। और मीन पोजीशन पे आपके ऊपर नीचे कैसे भी जा सकता है, मैंने ऐसे बना दिया इसको इस तरीके से। बट टोटल एनर्जी का प्लॉट ये रहेगा हमेशा। ठीक है ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस यू नॉट मिलके टोटल एनर्जी रहेगी। तो ये टोटल एनर्जी तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए, पता है ना आपको, दिक्कत तो नहीं है। टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो टोटल एनर्जी बात हो चुकी है अपनी इस तरह की, कभी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो टोटल एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी से हमेशा क्या रहनी चाहिए, ज्यादा। यहाँ पर ये यू नॉट के बराबर हो जाएगी वैल्यू, टी इक्वल टू जीरो पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी हमेशा पार्टिकल इसके बीच ऑस्सिलेट करेगा, इस माइनस ए प्लस ए, इसको क्रॉस नहीं कर सकता है, क्योंकि इसको क्रॉस करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से ज़्यादा होने लगेगी, वो पॉसिबल नहीं। ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो ये दोनों प्लॉट ध्यान रखना है, इस तरह का ध्यान रखिए, ऐसा प्लॉट हो जाए आपको लगे कि नहीं तो हमेशा यहीं से पास होता है, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है यू नॉट की वैल्यू क्या है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी गलती नहीं करेंगे। ऑप्शन अगर आपको पहचानने को आता है तो भी आप सही कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा यहाँ तक आप लोगों को। अच्छा, फ्रीक्वेंसी की बात आती है कि काइनेटिक एनर्जी की ऑस्सिलेशन फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी। एक बार नोट में एक लगा देते हैं, यहाँ पर ये नोट लगा देते हैं, यहीं पे लगा देते हैं, देखो। ठीक है ना, कि ऑस्सिलेशन फ्रीक्वेंसीज कितनी होती है, देखो एक्स की, वी की, ए की, इन तीनों की एसएचएम में। ठीक है ना, ऑस्सिलेशन फ्रीक्वेंसी सब सिंपल हार्मोनिक के लिए ऑस्सिलेट करते हैं, ऑस्सिलेशन फ्रीक्वेंसी होती है इनकी ओमेगा के बराबर। ऑस्सिलेशन फ्रीक्वेंसी इसकी होती है तीनों की ओमेगा के बराबर, क्योंकि एक्स क्या ए साइन ओमेगा टी आता है, देखो। ठीक है, वी कितना आता है, ए साइन का डिफरेंशिएट आता है, वो भी कॉस ओमेगा टी आता है, ए फिर से माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, सबके एक्सप्रेशन में ओमेगा ओमेगा आ रहा है साइन के आगे। ठीक है ना, सबकी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, सब चीजें रिपीट हो जाती है सेम टाइम इंटरवल पे, रिपीट हो रही है तीनों, तभी तो एसएचएम बन रही है। बट काइनेटिक एनर्जी और इनकी पोटेंशियल एनर्जी की ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी टू ओमेगा हो जाती है बेटा। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी कोई पूछ ले आपसे तो इसकी क्या होगी, टू ओमेगा होगी। कैसे बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जितनी देर में इनका एक चक्कर पूरा होगा, देखो आप, ये आपका ब्लॉक है, मान लो यहाँ से ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ तक आता है, फिर यहाँ तक आता है, तो जितनी देर में इसका एक चक्कर पूरा होता है, काइनेटिक एनर्जी के दो ऑसिलेशन हो जाते हैं। पहले मैक्सिमम हो जाती है, जीरो जीरो हो जाती है, फिर मैक्सिमम में वापस वही हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी का तो आधा ऑसिलेशन जब हो रहा है उसका, तभी काइनेटिक एनर्जी का तो एक ऑसिलेशन हो गया। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव थोड़ी नहीं होती। ऐसे पोटेंशियल एनर्जी का भी हो गया, मैक्सिमम हो जाती है एक्सट्रीम पर, यहाँ पर मिनिमम हो जाती है, फिर वहां पर मैक्सिमम वैल्यू पहुंच गई। तो जब इसका आधा ऑसिलेशन जितनी देर में पूरा होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के, तो क्या हो जाते हैं उतनी देर में, मतलब एक ऑसिलेशन जो एसएचएम का है उतनी देर में तो उनके दो ऑसिलेशन हो गए। ठीक है ना, तो उनका जो टाइम पीरियड बेसिकली होता है टी डैश, वो एसएचएम के टाइम पीरियड का आधा होता है, जिसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ट्वाइस होती है। समझ रहे हैं इस चीज को, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या थी, जीरो थी, यहाँ पर जीरो थी, यहाँ पर क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई।
ठीक है, फिर वापस जीरो हो गई, तो जीरो से जीरो काइनेटिक एनर्जी का एक ऑस्सिलेशन माना जाएगा। बट उतनी देर में एसएचएम का ऑस्सिलेशन तो कितना हुआ, आधा ही हुआ ना यहाँ से यहाँ तक। जब वापस यहाँ तक आएगा तब पूरा होगा। तो उसके ऑस्सिलेशन का टाइम पीरियड इसके टाइम पीरियड का आधा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है, ट्वाइस है। तो ऑस्सिलेशन फ्रीक्वेंसी ये कितनी है इनकी, अगर एसएचएम की ओमेगा है तो इनकी 2 ओमेगा है, ध्यान रखें। और टोटल एनर्जी तो ऑस्सिलेट करती नहीं है, तो टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, टोटल एनर्जी क्या रहती है एसएचएम में, टोटल एनर्जी कैपिटल ई कांस्टेंट रहती है। बट काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की ऑस्सिलेशन फ्रीक्वेंसी को पूछ ले तो ट्वाइस है वो। ये आ भी रहा है, हम इनके एक्सप्रेशन से भी निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर जो बनता है देखो, आप ऐसे भी देख सकते हैं, वी क्या है आपका, कुछ ऐसा बनेगा, डी ओमेगा बाई डी एक्स बाई डी टी करेंगे तो कॉस ओमेगा टी। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर कैसे लिख रहे हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिखोगे, 1 + cos 2 ओमेगा टी लिखोगे। ठीक है, तो वहां पे देख लो कितना आ गया, 2 ओमेगा आ गया कि नहीं आ गया इसके एक्सप्रेशन में, ये तो कांस्टेंट रहेगा। 1 + cos 2 ओमेगा टी, तो ये 2 ओमेगा आ रहा है ना, जैसे पोटेंशियल में भी आ जाएगा। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को भी लिख सकते हो 1 - cos 2 ओमेगा टी, तो यहाँ पे 2 ओमेगा का फैक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिजिकली आपको देखना है तो मैंने समझा दिया किस तरह से ऐसा बोल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की ऑस्सिलेशन फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर है बेटा, यहाँ तक इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी जो बताई हैं मैंने एनर्जी के बारे में, और ये पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव में।